ओम श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदकर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम योगींद्रम ईशं भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यम अहम नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 29वां प्रवचन चल रहा है। मंत्र नंबर 14 से 17 तक की व्याख्या। तो हमारे जो हैं तो तीसरा मंत्र आज चलेगा। तो स्वामी जी ने बताया था कि पहले मंत्र में जो था परमात्मा में, पहले मंत्र में बताया कि परमात्मा में जो है काल कला नहीं है, और दूसरे मंत्र में बताया था कि परमात्मा में देश कला नहीं है। अब तीसरे मंत्र की व्याख्या आज लेंगे। यो देवो अग्नो यो अप्सु यो विश्वम भुवनम अविवेश य असिद्धेषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। इसमें क्या बताते हैं कि विषय कला नहीं है। तो ये तीसरी आ गई, काल कला देश कला। अब कहते हैं कि विषय कला नहीं है परमात्मा में। यह देव कला, अप कला, भुवन कला, औषधि कला, वनस्पति कला, यह विषय कला जो है यह परमात्मा में नहीं है। तो कालांश से रहित, देशांश से रहित, विषयांश से रहित वह स्वयं प्रकाश परमात्म देव है। यह बात बता रहे हैं। पहले तो ध्यान की पद्धति बताई, और ध्यान की पद्धति बताकर अपवाद की रीति बताई और अपवाद की रीति बताकर जैसे पानी में पानी डाल दिया वैसे ज्योति में ज्योति मिला देंगे। माने ज्योति में ज्योति मिल गई, पानी में पानी मिल गया, आग में आग मिल गई। मिल गए माने क्या? बोले पहले से मिला हुआ था, यह बात जान ली। अब उसमें काल कला नहीं, अब उसमें देश कला नहीं, यह बात बताते हैं। एष ह देवा प्रदिशो अनु सर्वा पूर्वो ह जाता स उ गर्भे अंतः। यजुर्वेद संहिता के 32वें अध्याय में यह मंत्र आया हुआ है। वहाँ थोड़ा सा पाठ भेद है। वहाँ एष ह देवाः की जगह एषो ह देवाः, और प्रत्यंग जनास्तष्टि सर्वतोमुखः में जनास्ति की जगह जनास्ति है, जन आस्ति है। यहाँ यह जना में, जना के ऊपर जो बिंदी है यह द्वितीया का बहुवचन है, और वहाँ संबोधन का बहुवचन है। प्रथमा का बहुवचन है जनः। हे जनः, हे संसार के मनुष्यों, यह बात सुन लो। क्या सुने? कि एषो ह देवाः प्रदिशो अनु सर्वाः। छाती ठोंक दी। अच्छा, गांव की बात सुन लो पहले। बोले इस पीपल के पेड़ में एक देव रहता है। बोले कभी तुमने देखा है कि नहीं? मैंने तो नहीं देखा। यह जिस पेड़ में देव रहता है, भूत रहता है, ब्रह्म राक्षस रहता है, उसके लिए बोलते हैं कि इस पेड़ में देव रहता है। देव, यह जो शरीर है ना तुम्हारा, यह ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, पीपल ही तो है ना। अश्वत्थम प्रदारुव्यव्यम, पीपल के पेड़ में जैसे भूत रहता है वैसे ही महाराज इस पीपल के पेड़ में भी एक सिद्ध वस्तु रहती है। सिद्ध वस्तु माने जो किसी कर्म से पैदा नहीं होती, जो किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखती, जो सिद्ध है वह है ही है। आंख से दिखे कि ना दिखे लेकिन है। और वह किसी माँ बाप से पैदा हुई कि नहीं, बोले हुई कि नहीं हुई इसका पता तुम लगाना, लेकिन है वह है, और इसका अनुभव होता है, प्रत्यक्ष है। बोले कि तब सब लोगों ने देखा कि नहीं? सब लोगों ने नहीं देखा, किसी किसी ने देखा। तो इस पेड़ के भीतर एक देव है। एष ह देवाः
बोले देह में ही रहता है कि नहीं? प्रदिशोनु सर्वः, वह संपूर्ण दिशा विदिशा में व्याप्त है। पूर्वोह जातः, वही पहले हिरण्यगर्भ के रूप में सृष्टि के कारण के रूप में प्रकट हुआ। स उ गर्भे अंतः, वही गर्भ के भीतर कारण वारी में भी वही आया। अव्यक्त प्रकृति में भी वही था और हिरण्यगर्भ के रूप में भी वही प्रकट हुआ। पिता के वीर्य में भी वही था और माता के पेट में भी वही आया। वही बाहर, वही भीतर, वही पूर्व, वही पश्चिम, वही ऊपर, वही नीचे। स एव जातः सह जनिष्यमानः, वही पैदा हुआ और वही आगे पैदा होगा भी। जनाम प्रत्यंग तिष्ठति, यह संपूर्ण पैदा होने वाले पदार्थों के भीतर प्रत्यक्ष रूप से आत्मा रूप से रहता है। जनान प्रत्यंग अधिष्ठति, प्रत्यय प्रतिपम अंचति इति प्रत्यंग। प्रत्यंग शब्द का अर्थ क्या है कि जो प्रतीप माने विपरीत उल्टा, अंचति माने प्रकाशते अर्थात जो उल्टा प्रकाशित होता है। उल्टा प्रकाशित होता का क्या अर्थ है? आंख से घड़ी सीधे प्रकाशित हो रही है, अब जो आंख के भीतर रहकर आंख को प्रकाशित करता है उसका नाम हुआ प्रत्यंग। जो मन के भीतर रहकर, बुद्धि के भीतर रहकर, जीव के भीतर रहकर, माया अविद्या के भीतर रहकर, जो ईश्वर के भी भीतर रहकर ईश्वरत्व को, जीवत्व को, मायात्व को, अविद्यात्व को प्रकाशित करने वाली वस्तु है, उसका नाम है प्रत्यंग। वह संपूर्ण जन्म लेने वाली वस्तुओं का प्रकाशक है। बोले कि फिर तो भीतर ही भीतर होगा, बाहर नहीं होगा। नहीं, तिष्ठति सर्वतोमुखः, वही बाहर के सब पदार्थों के रूप में वही सर्वात्मा है। यह देवो अग्नो यो अप्सु यो विश्वम भुवनम अविवेश य औषधिषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। यह विषय का परिच्छेद स्वीकार किए बिना सब में है। जो स्वयं प्रकाश लीलाधारी परमात्मा अग्नि में, जल में और संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में प्रविष्ट है, जो अन्न में प्रविष्ट है, वनस्पतियों में प्रविष्ट है, उस देवता को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नमो नमः। एक बार नमः कहने से काम चलता था, परंतु जैसे पहले अध्याय की समाप्ति में 2 बार कहा, वैसे ही यहाँ इस अध्याय के अंत में भी 2 बार नमः कहा। तस्मै देवाय नमो नमः। नमो नमः उस देव को हम नमस्कार करते हैं, माने प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न रूप से हम उसका अनुभव करते हैं। अरे ओ मनुष्यो, वह परमात्मा आग में, पानी में, पृथ्वी में, ब्रह्मांड में, अन्न में, वृक्ष में सर्वत्र परिपूर्ण है। हम अपनी अहंता छोड़कर, ममता छोड़कर, परिच्छिन्न के साथ जो तादात्म्य है उसको छोड़कर उसके साथ एक हो रहे हैं। यह नमः शब्द का अर्थ है। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।